वो औरत जो थक गई थी लेकिन रुकी रही। कुछ औरतें टूटती नहीं, बस चुप हो जाती हैं, और वो चुप्पी किसी चीख से ज्यादा दर्दनाक होती है। रिया की शादी को 7 साल हो गए थे। 7 साल। उसने इन 7 सालों में क्या नहीं किया। सुबह सबसे पहले उठी, रात को सबसे आखिर में सोई। पति के घर को अपना घर माना, पति के परिवार को अपना परिवार माना, पति के सपनों को अपने सपने माना। लेकिन उसके अपने सपने वो कब के दराज में बंद हो चुके थे। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसे लगता था प्यार में हिसाब नहीं होता। लेकिन एक रात जब वो रो रही थी अकेले बाथरूम में बंद होकर, उसके पति ने दरवाजा खटखटाया। उसने आंसू पोंछे, आवाज को सामान्य किया और बोली, हाँ आ रही हूं। बाहर आई तो पति ने पूछा, खाना बना? बस इतना ही। उसने रोते हुए आंसू पोंछे थे और पति को बस खाने की चिंता थी। उस रात उसे समझ आया, जो इंसान तुम्हारी आंखें नहीं पढ़ सकता वो तुम्हारा दर्द क्या पढ़ेगा। कुछ औरतें उस रात के बाद बदल जाती हैं। वो नाराज नहीं होती, वो चिल्लाती नहीं, वो रोती भी नहीं, बस एक दूरी बना लेती हैं अंदर से। जिस्म वहीं रहता है, घर में, रसोई में, बिस्तर पर, लेकिन रूह कहीं और चली जाती है और पति को पता भी नहीं चलता, क्योंकि उसने कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। और अगर वो औरत किसी से कहे तो लोग क्या बोलते हैं, अरे पति तो कमाता है ना, मारता तो नहीं, घर से तो नहीं निकाला। जैसे प्यार की परिभाषा बस इतनी सी है, जैसे इज्जत मिलना, समझा जाना, सुना जाना, ये सब जरूरी नहीं। लेकिन सुनो, एक औरत को सिर्फ छत और रोटी नहीं चाहिए, उसे वो नजर चाहिए जो उसे देखे, थकी हुई आंखों में भी उसकी जरूरत को पहचाने। और मैं ये नहीं कह रहा कि सारे पति बुरे होते हैं, नहीं, बहुत से पति मेहनत करते हैं, घर चलाते हैं, जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन भाइयों, मेहनत और मोहब्बत 2 अलग अलग चीजें हैं। तुम पैसे कमाकर घर ला सकते हो, लेकिन अगर घर आकर 5 मिनट अपनी पत्नी से दिल से बात नहीं करते तो वो औरत उस घर में अकेली है, भरे घर में अकेली। और वो अकेलापन, वो सबसे जहरीला अकेलापन होता है। रिया के साथ भी एक दिन कुछ हुआ। उसकी माँ बीमार थी, वो जाना चाहती थी। पति ने कहा, अभी नहीं जा सकती, मेरे ऑफिस के लोग आने वाले हैं। उसने कुछ नहीं कहा, माँ को फोन किया और बोली, माँ थोड़ा वक्त लगेगा। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा। लेकिन उस रात जब ऑफिस के लोग चले गए और पति खाना खाकर टीवी देखने लगा, रिया बाथरूम में गई और इस बार उसने रोया नहीं, बस आईने में खुद को देखती रही। और उसने खुद से पूछा, मैं कब से इतनी छोटी हो गई। अगले दिन उसने अपना बैग उठाया माँ के पास जाने के लिए। पति ने पूछा, कहाँ जा रही हो? उसने कहा, माँ के पास, और इस बार तुम्हारी इजाजत लेने नहीं आई, बता रही हूं। पति हैरान रह गया, क्योंकि ये वो रिया नहीं थी जो हमेशा झुक जाती थी। ये वो रिया थी जो टूट टूट कर आखिरकार खड़ी हो गई थी। और जब रिया माँ के पास पहुंची, माँ ने उसका चेहरा देखा और बिना कुछ पूछे गले लगा लिया। माँ बोली, बहुत दिन बाद आई। रिया बोली, हाँ माँ, बहुत दिन बाद खुद के पास भी आई। बहनों, अगर तुम भी रिया हो, अगर तुम भी उस बाथरूम में रोती हो, अगर तुम भी भरे घर में अकेली हो, तो सुनो, तुम्हारा दर्द असली है, तुम्हारी थकान असली है, और तुम्हारी जरूरतें वो भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी किसी और की। और भाइयों, घर आने